प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा, ऊंचा करेगा और यह वचन पाक कलाम आपकी ज़िंदगी में फल लेके आएगा। आओ मैं उस पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। फलवंत होने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे कि पवित्र बाइबल लूका का 13 की 19 आयत में लिखा है, वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पंछियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कहा राई का बीज जो सबसे छोटा होता है, जब वह बोया गया तो सबसे छोटा था, लेकिन जब वह बढ़ा तो आकाश के पंछियों ने उस पर बसेरा किया। यानी उस पेड़ के पास जिंदगी आकर्षित हुई। परमेश्वर ने कहा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारा विश्वास छोटा है, तुम गरीब घराने से हो, यह मायने नहीं रखता। केवल तुम्हें जो करने के लिए बोला गया है उसे करते रहना है। मैं जब मसीह में आया तो एक दिन मुझे मालूम हुआ कि मुझे प्रार्थना करनी है। यह नहीं मालूम था कि कितनी करनी है। प्रार्थना का पेपर मुझे मिला। मैं 20 मिनट की प्रार्थना करता था। कई बार 10-10 मिनट की प्रार्थना 2 बार 3 बार करता था। जैसे जैसे मुझे मालूम होता था मैं वैसे ही करता था। नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें करने के लिए बोला गया, तुम्हें फल लाने के लिए कोई जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह उस राई के दाने को बढ़ाने में तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी तरह अपनी बढ़ाई के लिए भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा जिस तरह राई के दाने को बोया जाता है तो अपने आप से वह फल लाता है, अपने आप से फिर बड़ा होता है, फल लाता और पकता और फिर कटता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। तुम जब कुछ नहीं थे तब तुमने चर्च में प्रवेश किया था। मैं तुम्हें एक बड़ा पेड़ बना दूंगा। तुम एक छोटे से व्यक्ति थे, मैं तुम्हें एक अगुआ बना दूंगा। केवल तुम्हें जो बताया गया है उससे करो। यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें वह बहुत फलता है। और अगर आप दाखलता के पास जाएंगे तो आपको कभी भी एक भी डाली लाल रंग की नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कहा तुम केवल मुझ में बने रहोगे तो तुम फल लेकर आओगे। तुम्हें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपना जोर, अपनी ताकत नहीं लगाऊंगी और सिर्फ आप में बनी रहूंगी, क्योंकि आपने कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वह अपने आप फलती है। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आपको खुदावन के बातों को सुनना है, खुदावन के वचनों के ऊपर आशा में चलना है, क्योंकि पवित्रता ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल कहती है कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हमें खुदावन के वचनों को फॉलो करना है कि खुदावन के पाक और पवित्र वचन क्या कहते हैं, क्योंकि वो पाक और पवित्र परमेश्वर आज भी वही है। आज भी वो बड़े बड़े काम करता है। आज भी वो अपने लोगों को चंगा करता है। आज भी वो बचाता है और बड़े बड़े कार्य करता है लोगों के जीवनों में। सो आपको पुकारते रहना है, खुदावन की बातों की और कान लगाने और सुनना है कि खुदावन हमारी ज़िंदगी में हमारे से क्या चाहता है, क्योंकि जब हम उसे पुकारेंगे तो वो अपना बेस्ट हमें देगा
और बेस्ट के ही हम हकदार हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा ने किसी को फिजूल में नहीं चुना। अगर आप चुने गए हैं, लाखों भेड़ें थी, आप चुने गए हैं उनमें से एक, तो आप फल लेकर आने के लिए चुने गए हैं। उसने हमें चुना, ठहराया है, ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सके, उसके नाम को जलाल मिल सके। सो अपनी प्रार्थनाएं करनी है, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना है कि खुदावन हम तेरा काम करने के लिए चुने गए हैं और हम तेरा ही काम करें। खुदावन आपको अनुग्रह दे, आपको ब्लेसिंग दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।